अतिथियों के स्वागत, कमरों और स्वीट्स की सजावट और भोजन परोसने की महत्वपूर्ण तकनीकें और विधियां क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन सेमेस्टर 4 टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखें। इसी क्वेश्चन को बेहतर तरीके से डील करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन को एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से, क्या पूछने का पूछा जा रहा है। तो अतिथियों के स्वागत के लिए, ठीक है, बोला जा रहा है कि जो अतिथि है उसके स्वागत, कमरों और स्वीट्स की सजावट और भोजन परोसने की महत्वपूर्ण तकनीकें और विधियां बताना है। ठीक है, स्वागत का, कमरों को और स्वीट्स को सजाने का तरीका, भोजन परोसने का महत्वपूर्ण तकनीक, इन सब चीज़ों को क्या है, तो तकनीक को और विधियों को बताना है। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, सारा पॉइंट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में, और हम आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगे। बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बीच में आप लोग का सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा में आप लोग फंस जाइएगा तो आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए फटाफट से सारे वीडियोज़ को आप लोग शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें। चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर को। सबसे पहले इसके परिचय को देखते हैं, इसकी भूमिका को देखते हैं। ठीक है, परिचय या फिर भूमिका आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिखा है कि अतिथि सेवा, जिसको बोलते हैं गेस्ट सर्विस। ठीक है, तो अतिथि सेवा, आतिथ्य उद्योग, आतिथ्य उद्योग का मतलब क्या, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो अतिथि सेवा आतिथ्य उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या बोल रहा है कि जो अतिथि सेवा है वो आतिथ्य उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अतिथियों का स्वागत कमरों और स्वीट्स की सजावट तथा भोजन परोसने की विधियां शामिल होती हैं। एक होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट या किसी भी अतिथि सेवा संस्थान के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपने मेहमानों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करे। मतलब आप कहीं पर भी कोई घूमने आया है, या फिर अगर आप एक छोटा सा उदाहरण अपने घर से लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर को समझेंगे। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया, तो आप चाहेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए। जैसे ही आएगा आप उसको नाश्ता देंगे, चाय देंगे, या फिर आपके पास जो भी फैसिलिटी होता है वो आप करेंगे। अगर आप एक अच्छे घर में रहते तो आप उसको, अगर आप अच्छे घर में रहते तो आप, जाहिर सा बात है कि जो आपका अच्छा कमरा होगा उसमें आप रहने को देंगे। तो इस तरह से जो सुविधाएं पूरी तरह से उनको प्रदान किया जाएगा ताकि वो अच्छा अनुभव कर सके। उसी तरह सेम होता है आपके इस क्वेश्चन में, इस उद्योग में भी। मान लीजिए कोई पर्यटक जो वो घूमने के लिए किसी क्षेत्र में गया, तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो उद्योग में काम करते हैं, या फिर जिनके पास मान लीजिए किसी का होटल है या फिर रेस्टोरेंट है, तो वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से उनको पूरी सुविधा दें, ताकि जब वो आए दोबारा या फिर जब वो जाएं तो अपने लोगों को फिर से वो बताया, तब जाके हमारे होटल में वो आके दोबारा रुके। तो अपना प्रचार भी करते हैं, क्योंकि आप जब अच्छी सर्विस देंगे तो आपके पास लोग आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बताया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं इसी को। और लिखा है कि अतिथियों के स्वागत की महत्वपूर्ण तकनीकें और विधियां। हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जो अतिथि है उनके स्वागत की महत्वपूर्ण तकनीक क्या है और उसकी विधियों को। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ अतिथि की स्वागत को, आगे हम लोग और भी जानेंगे। ठीक है, जैसा कि वहाँ पर पूछा जा रहा है कि भोजन परोसने का तरीका, स्वीट्स को सजाने का तरीका, तो सब कुछ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले भी हम लोग देख रहे हैं अतिथियों के स्वागत की महत्वपूर्ण तकनीकें और विधियां। इसमें जो पहला पॉइंट है प्रभावशाली अभिवादन, मतलब ग्रीटिंग टेक्निक्स। मतलब किस तरह से आप उसका अभिवादन करते हैं कि हेलो सर, हाय सर, या फिर कुछ दे के, बुके वगैरह दे के, बहुत सारे तकनीक हैं। तो प्रभावशाली अभिवादन होना चाहिए, जिसमें लिखा है कि मुस्कान और सम्मान। लिखा है कि अतिथि को गर्मजोशी से मुस्कान के साथ स्वागत करना और उन्हें सम्मान देना आवश्यक होता है। मतलब कोई भी अतिथि आपके पास आता है तो उसको गर्मजोशी के साथ मुस्कान दीजिए कि हेलो सर, हाय सर, कैसे, आइए, स्वागत है आपका। तो इस तरह से किया जाता है, तो मुस्कान और सम्मान जरूरी है। दूसरा है आपका व्यक्तिगत संबोधन। जैसे यदि अतिथि के नाम की जानकारी हो तो मिस्टर, मिस नाम बोलकर कहकर संबोधित करना उन्हें विशेष महसूस कराता है। मतलब आप, अगर आप पहले से आपको पता है कि माननीय कोई भी आ रहे हैं तो उसको बोलिए कि हेलो मिस्टर, जो भी आपको उनका नाम है उनको संबोधित करके बोलिए। तो इससे क्या होता है, तो एक अच्छा फील होता है। ठीक है, अनुभव होता है जो आपके पास गया है। अगला पॉइंट है स्वागत पेय, वेलकम ड्रिंक। तो गेस्ट के आगमन पर जूस, नींबू पानी या कॉफ़ी, चाय जैसे ड्रिंक देना। मतलब अगर आपके पास कोई आया है, आप होटल का ही हम बात करें। ठीक है, आप अपने घर के बारे में मत सोचिए, आप होटल के बारे में सोचिए। कहीं पर आप गए हैं घूमने के लिए, जहाँ पर आप होटल में गए तो आपका स्वागत किया जाएगा, फिर आप जो है जूस वगैरह, नींबू पानी या फिर कॉफ़ी चाय पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। फिर संक्षिप्त जानकारी, होटल की सुविधाओं, ब्रेकफास्ट, डिनर टाइमिंग, वाईफाई, पासवर्ड और अन्य आवश्यक जानकारियां साझा करना। मतलब उनको बताना कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं, किस तरह की सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी। वेबसाइट के बारे में बताया जाएगा, या फिर डिनर टाइमिंग बताया जाएगा किस तरह से, या फिर कोई भी खाने का जो टाइम है वो उनको बताना कि यहाँ पर इस तरह से खाना मिलता है। वाईफाई, पासवर्ड, वाईफाई सुविधाओं के बारे में उनको बताना चाहिए। अन्य आवश्यक जानकारियाँ जो उसको साझा करना। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रभावशाली अभिवादन है, जहाँ पर आप उनको अभिवादन कर सकते हैं, ग्रीटिंग कर सकते हैं आते ही। ठीक है, ये सब आते ही का बात है। दूसरा आपका आतिथ्य की प्राथमिकताओं को समझना, मतलब ठीक है,
अतिथि की जो प्राथमिकता है उसको समझना कि वो करना क्या चाहता है, ठीक है, उसका पहला काम क्या है, तो उसको समझेंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो वीआईपी या फिर नियमित ग्राहकों की पसंद और ज़रूरतों को ध्यान में रखना। जो वीआईपी है या फिर जो नियमित ग्राहक हैं आपके, उनके पसंद और ज़रूरतों को ध्यान रखना कि वो उनको क्या पसंद था, आप उनको तुरंत ही वो चीज़ कीजिए, उन दे ला के दीजिए। यदि अतिथि किसी विशेष प्रकार का भोजन या कक्ष चाहता है तो उसको व्यवस्था करना। मतलब कोई भी अतिथि अगर कोई वीआईपी आ गया तो उसको एक अच्छा फैसिलिटी वाला रूम चाहिए होता है, ठीक है, उनको अच्छे रूम में रहने का आदत होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, तो उनके लिए आप अच्छा रूम प्रदान कीजिए, उनको उनका व्यवस्था कीजिए। तो सब क्या है, सब विशेषताएं हैं। फिर आगे कि ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप अतिरिक्त सेवाएं जैसे स्पा, कैब बुकिंग, टूर गाइड उपलब्ध कराना। मतलब स्पा या फिर जो कैब बुकिंग है वो सब, जो टूर गाइड है वो सब उपलब्ध कराना। क्या है, होटल का काम है। इससे क्या होगा, जो वहाँ पर कमाने वाले लोग, आप कई बार आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर जो काम करने वाले लोग, उनको टिप भी मिल जाता है, कुछ अलग से पैसा मिल जाता है। तो ये सब क्या बिजनेस है, ये सब क्या है, सब कुछ ये सब तरीका होता है। गा नंबर पर लिखा है प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। संचार अच्छा होना चाहिए। तो ग्राहकों से बातचीत के दौरान श्रेष्ठ और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना। जो भी ग्राहक हैं, जो भी आपके पास रहने को आए हैं या फिर जो घूमने गए थे, खाना खाने को आए थे या फिर वगैरह वगैरह जो भी है काम, तो ग्राहकों से बातचीत के दौरान शिष्ट और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना है। किसी भी समस्या का तुरंत समाधान देने के लिए 24/7 सहायता उपलब्ध कराना। अतिथि की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनना और उनका शीघ्र निवारण करना। जो भी अतिथि है, जो भी आपके पास गेस्ट आया हुआ है, उनको जो भी शिकायत होता है उनको आप अच्छे से सुनिए, समझिए और तुरंत ही उसका क्या है, तो निवारण करने का कोशिश कीजिए। फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कमरों और स्वीट्स की सजावट की महत्वपूर्ण तकनीकें और विधियाँ। ठीक है, अब हम लोग देखें दूसरा पॉइंट में कमरों और स्वीट्स की सजावट की महत्वपूर्ण तकनीकें और महत्वपूर्ण विधियाँ। ठीक है, इसमें सबसे पहला आपका हो जाएगा स्वच्छता और हाइजीन। क्या आपका क्लीनेस और हाइजीन एक ही बात है, स्वच्छता और हाइजीन दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि तो प्रत्येक कक्ष को प्रतिदिन साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना। सभी जो कक्ष हैं आप उसको साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें, सुव्यवस्थित रखें। बिस्तर, तकिए, पर्दे और फर्नीचर को नियमित रूप से साफ करना। बाथरूम की सफाई और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखना। मान के चलिए आप अभी तक अगर आपने कोई भी रूम बुक किया होगा तो आपने वहाँ पर रिव्यू देखा होगा, ठीक है, कि यहाँ पर कई सारे लोग रिव्यू देते हैं कि यहाँ पर गए थे हम, बहुत ही अच्छा होटल है, बहुत ही अच्छा रहने को जगह है, बहुत ही साफ बेड, बहुत ही साफ रूम। तो इस तरह से रिव्यू दिया जाता है। तो जो रिव्यू अगर आपका अच्छा रहेगा तो जाहिर सा बात है कई सारे लोग वहाँ पर घूमने के जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, तो जो भी होटल वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जो रूम है उसको साफ सुथरा रखेंगे, सुव्यवस्थित रखेंगे। बिस्तर वगैरह, तकिया, रूम जो फर्नीचर वगैरह वो सब कुछ को बढ़िया रखेंगे। और बाथरूम की सफाई और सैनिटाइजेशन विशेष रूप पर ध्यान देना होगा। मतलब कि जो बाथरूम है या फिर जो वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह है उनको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो कमरे को आकर्षित इंटीरियर, कमरे का आकर्षित इंटीरियर। ठीक है, मतलब डिजाइन। तो रंग संयोजन कमरे की सजावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हल्के रंगों का प्रयोग कमरे का शांतिपूर्ण बनाता है। मतलब जो हल्के रंग है वो कमरे को शांतिपूर्ण बनाता है, जहाँ पर लोग आराम से रह सकते हैं, आरामदायक फील होता है। चटक मटक, अगर चटक मटक रंग दे दिया जाएगा तो आपको भड़काव भड़काव लगेगा कि अरे कहाँ आ गए भाई साहब, ये तो कहाँ पहुँच गए। लेकिन अगर शांतिपूर्ण रंग रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो माहौल आपका शांत रहेगा। तो दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग, वॉल हैंगिंग या आर्क आर्ट वर्क लगाना। ठीक है, आर्ट वर्क लगाना। तो उचित रोशनी की व्यवस्था जैसे वार्म लाइट, टेबल लैंप और सॉफ्ट एलईडी लाइटिंग का प्रयोग करना। तो सब क्या है, सब विधियां हैं। ठीक है, सब कुछ विधियां हैं। गा नंबर पर आपका आरामदायक फर्नीचर और सुविधाएं। आरामदायक फर्नीचर और सुविधाएं, तो कंफर्टेबल फर्नीचर एंड एमिनिटीज होनी चाहिए। ठीक है, लिखा है कि बिस्तर पर साफ और आरामदायक गद्दे और तकिए। बिस्तर पर आरामदायक गद्दा होना चाहिए, तकिया होना चाहिए। बेड साइड टेबल होना चाहिए। अलमारी, वर्किंग डेस्क और कुर्सी का सही सेटअप, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर आगे लिखा है कमरे में एयर कंडीशनर, वाईफाई, मिनी बार, स्मार्ट टीवी जैसी आधुनिक सुविधाएं। तो ये सब क्या है, सब सुविधाएं, विधियां हैं। ठीक है, तब जाके आपके पास लोग रहेंगे। फिर घ नंबर पर लिखा है विशेष स्वीट्स की सजावट। अब विशेष स्वीट्स की सजावट कैसे होती है, लग्जरी स्वीट्स की डेकोरेशन। ठीक है, तो फूलों और मोमबत्तियों से विशेष अवसरों जैसे हनीमून, एनिवर्सरी के लिए कमरे की सजावट। मान लीजिए कोई आपका विशेष आयोजन है, किसी से आप पर्सनली मिलने गए, तो इस तरह के लिए एक मतलब कि एक क्या बोल सकते हैं उसको, कि विशेष सजावट किया जाता है। तो उसमें आपका पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन इस तरह से सजावट अगर होटल वाले करते हैं तो वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं। फिर है कि बाथ टब और जैकुजी जैसी सुविधाओं की व्यवस्था। स्वीट्स में व्यक्तिगत बटलर या 24/7 रूम सर्विस होनी चाहिए। तो ये सब सारी सुविधाएं, विधियां हैं।
तब जाके आपके पास लोग आते हैं, पर्यटक रहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है आपका भोजन परोसने की महत्वपूर्ण तकनीकें और विधियाँ। ठीक है, भोजन परोसने का तकनीक को और विधि को हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है टेबल सेटिंग और सजावट। टेबल सेटिंग और प्रेजेंटेशन होना चाहिए। भोजन परोसने का ये तकनीक और विधि है। इसमें क्या लिखा है कि टेबल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सजाया जाता है, जिसमें टेबल क्लॉथ, नैपकिन, कटलरी और फ्लावर डेकोरेशन शामिल होते हैं। ये सब चीज़ों को टेबल पर रखा जाता है। प्लेट, चम्मच, कांटा, फोक जिसको बोलते हैं, चाकू को डाइनिंग एटिकेट के अनुसार सही स्थान पर रखना, मतलब जो भी स्थान उसका सही है वो उसको वहाँ पर रखा जाता है। जैसे आप होटल जाइएगा, मान लीजिए आप अपने ही शहर के होटल में जाइएगा, तो जो थोड़े से मतलब अच्छे लेवल के होटल हैं जहाँ पर आप खाना खाने को गए, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे सारे प्लेट सजाए हुए हैं, पूरा टेबल आपको डेकोरेट मिलेगा। आप वहाँ पर जाके बस सोफे पर बैठिए, आपको सारा कुछ ऑर्डर करना है, आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से डेकोरेट होना चाहिए। मोमबत्तियों या हल्की रोशनी से माहौल को अधिक आकर्षक बनाना। अगर आप रात में गए या फिर दिन में ही अगर आप वैसा माहौल चाहते तो उस तरह से बना दिया जाता है। तो मोमबत्तियों या फिर हल्की रोशनी से माहौल को अधिक आकर्षक बनाना, ये सब क्या है, तो विधि है। फिर खान नंबर पर है भोजन परोसने की विधियाँ। अब भोजन परोसने का बात आ गया, तो अमेरिकन सर्विस, अमेरिका में कैसा होता है, ठीक है, तो भोजन पहले से प्लेटों में परोसा जाता है और सीधे अतिथि को दिया जाता है। यह विधि तेज और सुविधाजनक होती है। ये सब क्या है, अमेरिकन सर्विस है, जहाँ पर क्या होता है, तो भोजन पहले से प्लेटों में परोसा जाता है और सीधे अतिथि को दे दिया जाता है। यह विधि कैसे, तेज और सुविधाजनक है। दूसरा है आपका फ्रेंच सर्विस। तो भोजन को बड़े ट्रे में लाया जाता है और वेटर उसे प्लेट में सर्व करता है। यह विधि अधिक औपचारिक होती है और इसे विशेष अवसरों पर अपनाया जाता है। मान लीजिए आप अगर फ्रेंच सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं, या फिर जो फ्रेंच सर्विस जहाँ जिस होटल में दिया जाता है वहाँ पर क्या होता है, तो जब आप ऑर्डर किए, खाना आपके पास आ गया, तो एक जो वेटर है वो क्या करेगा, ट्रे में सारा खाना रखा हुआ रहेगा, फिर वो बारी बारी सभी के प्लेटों में परोसता है खुद ही। ठीक है, तो ये क्या है, आपका फ्रेंच सर्विस है। यदि विधि अधिक औपचारिक होती है तो इसे विशेष अवसरों पर अपनाया जाता है। फिर आपका बुफे सर्विस, जो हमारे आसपास के घरों में भी होता है, हमारे घरों में होता है, या फिर जो आम घर है, मतलब कि जो लोग अधिक करते हैं, ठीक है, बुफे सर्विस। तो अतिथि स्वयं जाकर अपनी पसंद का भोजन चुन सकते हैं। बड़े होटल, रिजॉर्ट और शादियों में प्रचलित होता है। ये सब क्या है, तो आप शादी में ज़्यादा देखते हैं बुफे सर्विस। ठीक है, चौथा आपका है सिल्वर सर्विस। सिल्वर सर्विस, तो वेटर चांदी के बर्तनों का उपयोग करके भोजन परोसता है। इसमें क्या होता है, तो वेटर जो है चांदी के बर्तनों में भोजन परोसता है। यह विधि बहुत औपचारिक होती है और विशेष आयोजनों में उपयोग होती है। विशेष आयोजन में इसका उपयोग किया जाता है। ये सब क्या देख रहे हैं, तो परोसने का विधि और सुविधाओं को देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग तरीकों को देख रहे हैं, विधि को। तो सर्विस, गार्डियन सर्विस, तो भोजन को अतिथि की टेबल के पास ही तैयार किया जाता है। इसे विशेष रूप से 5 स्टार होटल और लग्जरी डाइनिंग में अपनाया जाता है। क्या बोल रहा है कि जो भोजन है उसको अतिथि के टेबल के पास ही तैयार किया जाता है, एकदम आई के सामने, मतलब आँख के सामने। ठीक है, इसे विशेष रूप से 5 स्टार होटल और लग्जरी इनिंग्स डाइनिंग में अपनाया जाता है। क्या है, तो गार्डियन सर्विस है। ठीक है, गार्डियन सर्विस। गाना पर आपका परोसने के नियम और शिष्टाचार। परोसने का नियम क्या है और शिष्टाचार क्या होना चाहिए, तो भोजन परोसते समय दाएं हाथ से सेवा करना। भोजन परोसते समय क्या है, तो दाएं हाथ से सेवा करना। प्लेट हटाते समय अतिथि की सुविधा का ध्यान रखना। पहले महिलाओं फिर वरिष्ठ नागरिकों और अंत में पुरुषों को परोसना। खाने के दौरान वेटर को मेहमानों की जरूरतों पर ध्यान देना। फिर है आपका चौथा नंबर पर विशेष अतिथि अनुभव। ठीक है, स्पेशल गेस्ट एक्सपीरियंस, चौथा पॉइंट है आपका। तो इसमें क्या होगा, तो पर्सनल सर्विस, पर्सनलाइज सर्विस। ठीक है, तो अतिथि की पसंद के अनुसार उनके कमरे में विशेष स्वागत नोट या सरप्राइज गिफ्ट रखना। किसी खास अवसर जैसे बर्थडे, हनीमून पर कमरे की खास सजावट करना। तो ये सब क्या है, पर्सनलाइज सर्विस, जो अपने द्वारा किया जाता है, मतलब बोल के करवाना पड़ता है। सब आप अगर कहेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट आपका लिखा है लाइव कुकिंग। ठीक है, लाइव कुकिंग, तो इसमें क्या है, तो कई होटलों में लाइव चिकन की सुविधा दी जाती है, लाइव किचन की सुविधा दी जाती है, जहाँ पर अतिथि अपने पसंदीदा व्यंजन बनाते हुए देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, तो कई सारे होटल ऐसे हैं जहाँ पर लाइव जो है किचन की सुविधा दी जाती है, जहाँ पर अतिथि जो है अपने पसंदीदा व्यंजन बनते हुए देख सकते हैं। मतलब मेरे द्वारा जो ऑर्डर किया गया है उसको हम बनते हुए देख सकते हैं। गाँव नंबर पर लिखा हुआ है कि फ्यूजन और कस्टमाइज्ड मेन्यू। फ्यूजन और कस्टमाइज्ड मेन्यू, तो ग्राहकों की पसंद के अनुसार खास व्यंजन तैयार करना, जैसे शाकाहारी, वीगन, लो कैलोरी फूड आदि। ये सब जो है क्या है, तो एक फ्यूजन या फिर कस्टमाइज्ड मेनू है। ठीक है, मतलब जो ग्राहक है उनके पसंद के अनुसार खास व्यंजन तैयार किया जाता है। मतलब जो उनको पसंद है उनके द्वारा जो ऑर्डर किया गया वो खास बनाया जाता है, जैसे कि शाकाहारी हो गया, वीगन हो गया, लो कैलोरी फूड हो गया, ये सब आदि बनाए जाते हैं। तो ये आपका कुछ विधि और जो साइंटिफिक तरीका होता है वो बताया गया।
उसको एक निष्कर्ष आप लोग लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको वही लिखना है कि अतिथियों का स्वागत, कमरे और स्वीट्स की सजावट तथा भोजन परोसने की विधियां अतिथि उद्योग का आधार होती हैं। आकर्षक स्वागत अतिथियों को अच्छा अनुभव प्रदान करता है। कमरों और स्वीट्स की सजावट आरामदायक और यादगार प्रवास सुनिश्चित करती है। भोजन परोसने की सही विधियां अतिथियों के डाइनिंग अनुभव को बेहतरीन बनाती हैं। इन सभी तकनीकों और विधियों के सही प्रयोग से आतिथ्य सेवा को उच्च स्तर पर पहुंचाया जा सकता है, जिससे अतिथि संतुष्ट होकर बार बार लौटते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि अगर आप अच्छे से उनका सेवा करेंगे तो जाहिर सा बात है कि वो आपके पास दोबारा आएंगे। वो आप चाहे कोई भी काम, आप किसी दुकान से सामान लेते हैं तो अगर वो दुकान वाला आपके साथ सही व्यवहार करता है, सही दाम पर आपको चीज़ें देता है, सही चीज़ सही क्वालिटी देता है, तो आप बार बार वहीं जाएंगे। आपका अगर आप गाड़ी सर्विसिंग करवाते हैं, बाइक सर्विसिंग करवाते हैं, अगर आपका जो दुकानदार है वो सही से आपको सर्विस करके देता है तो आप जाहिर सा बात है दोबारा भी वहीं जाएंगे। तो इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा से वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल पर अगर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी सिलेक्ट कर लिए, ताकि यहाँ पर हम जो भी विषय का जो भी क्वेश्चन का आंसर डालें उसका नोटिफिकेशन जो अब तक पहुँचता रहे और आप अपने पूरे सेमेस्टर 8 सेमेस्टर की तैयारी ऐसे चैनल पर कर सकें। और वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, तो एक लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।